ऐसा वाला फैक्ट्री को तो किसी भी हाल में हम लोग यहाँ एस्टेब्लिश होने नहीं देगा। हमारा पब्लिक का डिमांड है, हम तो बता रहा है। नेक्स्ट फेज में तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होने का बहुत चांस है, तो उससे पहले गवर्नमेंट जो है सुइटेबल एक्शन लेने से अच्छा है। सिलिकॉन फैक्ट्री, सिलिकॉन फैक्ट्री, सिलिकॉन फैक्ट्री, सिलिकॉन फैक्ट्री, सिलिकॉन फैक्ट्री नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, सिलिकॉन फैक्ट्री नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, सिलिकॉन फैक्ट्री नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सिलिकॉन फैक्ट्री नहीं चाहिए। पॉल्यूशन हटाओ, पॉल्यूशन हटाओ। गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक। नहीं चाहिए, हटाओ, हटाओ, पॉल्यूशन हटाओ, 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 पॉल्यूशन हटाओ। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, सिलिकॉन फैक्ट्री नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, सिलिकॉन फैक्ट्री नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सिलिकॉन फैक्ट्री नहीं चाहिए। पॉल्यूशन हटाओ, पॉल्यूशन हटाओ, पॉल्यूशन हटाओ। गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक। सिलिकॉन फैक्ट्री गो बैक ngô segmen holo ngoga ami kidare ngoga area holo ngok segmen holo ami lo dug de inama ngohulo holo ngo adu ngok public lega pa adu ngok public duga ngo kabo sikolo dobo sikolo adu public de lo dug de ngokom domin pelagi ya public asa yemel ngo asa dum ngo ase da kom public ase mang de ngo potter unde duga ngo potter unde hariye inama ngo public ka sa bidu inama government lengi na pa epil do ko hundan nol aya na ka bilangka hilo ke rally hun kampung pa imonangka embong dok ngo agam holom de Elok ready holo sans binang naga pa. Ngom ngol taka ma kaji lupa. Ngolu dolung hai ngomku aje. Ngo kinman mo lubidung ngo adi silok president hai is sang ni lok ke. Yam ngok dolung ka problem ngom la. Ngom wak rally ibon organizer party ngom invite nam laga pa ko bidung. Ngok adi dolung ma ngom protection pa lagi hai emla. Da ina ma nul problem ne ngok problem hai. Adi ke problem ne ngok problem hai. Kal ini yang adi su leader है adi के दोलू तकाम लोग प्रॉब्लम करना तकाम दे में वो अनगो को ला गना दूंगे लो वो अदी दोलू के प्रॉब्लम दम काल तो वो मिलान को माय मिलान को तो दूंगा है दोलो ngolu dung video तो बचे को कहा दूं वायरल नाम कहा दूं कायम लगे दुख पे कहा दूं को मलकों ने ngolu नकु बुक किधर अन्ना बुक किधर है कारू दिन हमें तो लिख गया ला हद्दी ने पोल्यूटेड ने हजार डेस ने पिक्टोरियल बिल्डिंग मोतो ने एकदम वो काला दुख पे कहा दूं मलकों ने कौन मीटिंग है इंडस्ट्री ग्रोथ सेंटर को मुलुक एरिया लो खुली जाके नाम डेमो काला आहत हुआ है काल में मुलुक के हलो ब्रुक्सिन एरिया ईस्ट यांग एरिया हलो तकाम के इरनाम बुतो महिला आसियार इबो हुनाम अम्मो को उमदकोम हेपा को उमदकोम या आलू को या एनी मुलुक एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में फैक्ट्री पे इला इंडस्ट्री हलो मुलु कामपो पर हलो फैक्ट्री इबोम दुला प्रोडक्शन में गाइडो पे इबोम दुला मुलु बाहर लो मुलु एक्सपोर्ट ये मुलु मीटिंग है कामपो ने तो हुआ खाना में मुलु इंडस्ट्री ग्रोथ सेंटर ही मुलु प्रॉब्लम बिहाइंड दो दैट दिन पॉलिटिक्स इबोम दो खाना में तो हक बीजों का दूं आसियम अंडरग्राउंड वाटर में हक दूं ऐसे पिला मुलु पॉलिटिक्स इबोम ये यार हम ऑलरेडी इडू होंगे ये मुलु हमें तकाम इकट्ठा इला तोरबो मिला जो हम सिलिकॉन हमें मुलु डब्बे को हटाए ला पे अगर हटाए ला में मुलु को मुलु आदिश हुए एनी टाइम मुलु सात बियार ये ngो ये करूँगा मैं ngो सिलेंडर के माये ngो आदि जगह ngो दोलूँगा ngो तो क्या है तुम ngो हमेशा इन गया मुलु काम को लाए जितना भी आदिशु कलीग्स है मैं सबसे कहा है सबने ये कहा है मुझे बोला है कि बता दीजिए आप लोग को
कि आप लोग का हर प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, आज हो या काल हो, एनी टाइम वो लोग साथ देगा बोला है। और मैं इस बस्ती का, इस जगह का लड़का हूँ होते हुए मैं ये कहता हूँ कि मैं आप सबको एश्योरेंस देता हूँ कि आप लोग का पीछे हर समय में खड़ा करेगा। मैं ये मेरी तरफ से मैं वादा करता हूँ आप लोग को। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलेगा, हम इतना ही बोलेगा कि ये जितना भी पोल्यूटेड वाला फैक्ट्री है, जैसे कि अभी क्रेशर्स भी है, वो भी बहुत पोल्यूटेड करते हैं, तो हो सकने से उसको भी हम लोग मूवमेंट करना है कि यहाँ से हटना चाहिए, क्योंकि क्रेशर से भी बहुत सारा डस्ट पार्टिकल जो दिखाई नहीं देता है ना, वो सब होता है, जैसे सिलिकॉन में होता है ऐसे ही होता है। ये सिलिकॉन पता है इंडस्ट्री तो वो लोग जो क्रेशर्स होते हैं उसको भी हटाना चाहिए, उसको भी रहने नहीं देना चाहिए। और साथ साथ में मैं लास्टली यह कहूंगा कि आज का जितना भी मीडिया आया है और जो रैली में मुझे इनवाइट किया, और बस्ती वाला जितना बस्ती से सब आया है, और साथ में पुलिस प्रोसेशन जितना भी आया है, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ मेरा आदि तरफ से कि साथ में हमेशा साथ में खुशी हंसी साथ में रहेगा, और जो हमारा समाज को जो तकलीफ दे रहा है उसको हम सब मिलके उभर के फेंकता हो। थैंक यू। जय आदिशो। जैसे कि आप लोगों ने देखा, कुछ महिलाएं, कुछ बुजुर्ग और कुछ यंग, कोई यूथ्स के द्वारा जो प्रोटेस्ट रैली कर रहा है, इसे देख के आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। आप सबकी कंफ्यूजन मिटाने के लिए मैं बता दूं कि ये जो रैली, जैसे आपने देखा कि ये रैली एक पब्लिक रैली है जो कि अवेयरनेस के लिए, पब्लिक अवेयरनेस को नजर रखते हुए उन लोगों ने आयोजित किया है, निगलोक और मोरलुंग के पब्लिक द्वारा। अभी हमने कई बार देखा कि हमारे प्रदेश में जब रैली करता है तो किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी यूनियन की तरफ से हमें देखने को मिला है, लेकिन यह पहली बार होगी कि पूरा गांव वाले मिलकर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। वो विषय मैं अभी आप लोगों को दिखा दूंगा। ये है वो विषय जिसके लिए आज उन लोगों ने यहाँ रैली आकर, यहाँ रैली पे वहां बस्ती से लेके यहाँ रुकसिन एडिशिश तक उन लोगों ने आए। उन लोगों की तरफ से बहुत सारे डिमांड्स, ये 7 पॉइंट चार्टर्स ऑफ डिमांड उन लोगों की तरफ से रखा गया है, जो कि मैं यहाँ के जो रैली ऑर्गेनाइजर्स होंगे या फिर रैली ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन होंगे या फिर प्रेसिडेंट होंगे, उनसे बात करके आप लोगों को बाद में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा हाईलाइट के लिए बता दूं कि ये जो रैली है ये एक पोल्यूटेड कंपनी को लेके है, जो कि सिलिकॉन का है, जो निगलोक गांव पे, यहाँ की जो ईस्ट सियांग जिले के अंतर्गत आता है, इस पे बसा हुआ है। अभी उनकी तरफ से, गांव वालों की तरफ से बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स और वीडियोस हमें प्रूफ के तौर पे भेजा गया है, जो कि मैं आप लोगों को बाद में वीडियो पे दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके अंतर्गत उन लोगों ने कई सारे क्रशर्स, जो स्टोन क्रशर्स है, उसको लेकर भी यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज किया है, जिसका विषय में, जैसे मैंने आपको कहा कि प्रेसिडेंट होंगे या फिर चेयरमैन होंगे, उनसे बात करके विस्तार से आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। जैसे पहले बताया गया कि वहां पे जो निगलोक और जो मोरलुंग के जो गांव वाला है, जो बस्ती वाला है, बुजुर्ग और वहां के जो पूरे स्टूडेंट यूनियन सारे मिलके जो प्रोटेस्ट सुबह मैंने आप लोग को बताया, उसी सिलसिले में अब हमारे साथ मौजूद है प्रेसिडेंट, जो कि आज के जो इस इशू चेयरमैन बना है और साथ ही साथ प्रेसिडेंट भी बने। उनसे हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि उन लोग के 7 पॉइंट चार्टर्स ऑफ डिमांड को लेकर आने वाले दिनों पर उन लोगों की स्टैंड क्या रही है, और साथ ही साथ उन लोगों का मांग, ये जो एडीसी की तरफ से उन लोगों को रिप्लाई में क्या सुनने को मिला है, वो भी हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर, आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर, जैसे कि हमें पता है आज आप लोगों ने आयोजित की ये जो रैली, एक खासकर अवेयरनेस को लेकर, अवेयरनेस, पोल्यूशन अवेयरनेस को लेकर, सबसे पहले इस विषय में आपसे विस्तार से जानना चाहेगा कि आप लोगों ने किस लिए ये रैली और उस ये पोल्यूशन जो सिलिकॉन फैक्ट्री है उसको लेकर आप लोग क्यों इस तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज आप लोग को यहाँ रैली तक ऑर्गेनाइज करना पड़ा सर? ये एक्चुअली फैक्ट्री जो है, अचानक में हम लोग को पहले तो लोहा फैक्ट्री लगा रहा है बोल के हम लोग को बताया गया, बाद में मालूम हुआ ये तो सिलिकॉन एलॉय फैक्ट्री है। तो इसलिए हम लोग देखा है यहाँ आपका एयर पोल्यूशन बहुत हो रहा है। हम लोग आना जाना करने से, मॉर्निंग वॉक करने से, इवनिंग वॉक करने, अब अपना घर में बैठ के भी सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो हम लोग ने, हम जब शुरू किया, हम सिर्फ ने, बाकी लोग भी शुरू किया, अपना अपना घर का एरिया का, जो अपना खेती का देखता है, टी गार्डन वाला लोग, जो लोग वो प्रोडक्ट जो है पूरा चेंज हो रहा है, बीमार हो रहा है, सब्जी उब्जी भी, तो सब ने अवेयरनेस हो गया कि ये अच्छा चीज़ नहीं है। फिर हम लोग ने रिसर्च टीम को बुलाया, रिसर्च टीम लोग भी ने अच्छा से एक्सप्लेन किया कि ये क्या चीज़ है। तब से हमारा यहाँ में अवेयरनेस हुआ है। अवेयरनेस के हमने मीटिंग भी कंडक्ट किया। उसका बाद से हमने सीएस को भी, हमने सीएस को, आपका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को,
सब जगह हम लोग पिटिशन भी दे के आया है, डीसी को भी मेमोरेंडम सबमिट किया है पहले भी। तो ये फैक्ट्री जो है आपका इलीगली बताया गया, वही बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जब ये फैक्ट्री बताया था, जो आईजीसी को, इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर को जब ये किया था, ये एमओयू साइन हुआ था 2010 में, उस समय में सीधा उसमें लिखा है जो वाटर पोल्यूशन वाला और हाईली जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाला वो नहीं बताएगा। उसके बाद में आपका एरिया को पोल्यूट करने वाला, पोल्यूशन जो एमिट करने वाला फैक्ट्री बिल्कुल यहाँ नहीं बताएगा। इसी तरह का ये है, हमें बायलॉस बना के रखा है, उसको वायोलेट करके ये फैक्ट्री बताया है। ये फैक्ट्री आप देखिए, वो अकेले 132 केवी का ये लाइन वही अकेले खाता है बोलते हैं, वेयर एंटायर डिस्ट्रिक्ट 30 भी नहीं खाता है, 30 केवी भी नहीं खाता है, ये अकेले इतना खा रहा है और हाईली आपका हजारडास है। इसीलिए हम लोग का एक ही बाकी नहीं, एक ही डिमांड है, ये आपका फैक्ट्री जो है किसी भी तरफ से गवर्नमेंट रिलोकेट करना है दूसरा जगह में, सेफर डिस्टेंस में, जहाँ पब्लिक ये से रेसिडेंस से दूर होने वाले जगह में इसको शिफ्टिंग करना है। और सर जैसे कि हमने देखा कि आप लोगों की तरफ से कुछ मेमोरेंडम भी यहाँ के जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इसके दफ्तर पे आप लोगों ने सबमिट किया गया है, तो सरकार की तरफ से, ऑफिशियल तरफ से उन लोगों का क्या रिप्लाई रहा होगा आपका? अभी तक तो कोई रिप्लाई नहीं आया है। हमने आज भी एक मेमोरेंडम सबमिट किया है आफ्टर हमारा रैली के बाद में, तो हमने थ्रो डीसी को सबमिट किया, थ्रो डीसी उन गवर्नमेंट को देगा बोला है कि ये फैक्ट्री को हम लोग रिलोकेट करना है और हो सकेगा तो बंद करके रखना है, ये हम लोग का डिमांड है। इसको हम लोग ने आज प्लेस किया है। रैली करना, प्रोटेस्ट करना, ये हर एक जनता की, हर एक इन पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल का भी राइट होता है, क्योंकि ये लोकतंत्र देश है। सर ऐसे में आप लोगों की जो डिमांड है, इसे आगे ले जाकर सरकार आप लोगों की डिमांड को एक्सेप्ट करेगा या नहीं? अगर आने वाले दिनों में एक्सेप्ट नहीं करता है तो फिर गाँव वाले, पूरे गाँव वालों की तरफ से आप लोगों का दूसरा मूवमेंट या फिर सेकेंड फेज ऑफ जो आप लोगों का मूवमेंट होगा, वो भी मैं आप लोगों को आपसे थोड़ा हाईलाइट सुनना चाहेंगे सर। ये प्रोबेबली मेरा मुताबिक तो ये हम लोग का लास्ट पीसफुल रैली है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड नहीं करता है अच्छा से, हम लोग का ये को ग्रीवेंसेस को सुनवाई नहीं करता है, तो नेक्स्ट फेज जो है थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसीलिए हम यहाँ का हमारा लोकल एमएलए, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर को भी बोलेगा कि ये हमारा ये को डिमांड को किसी भी हालत में सुनना है। दूसरा फैक्ट्री को हम लोग वेलकम करता है, कोई भी फैक्ट्री, एग्रो बेस्ड फैक्ट्री हो, जो भी हो, ये जो एरिया को पोल्यूशन नहीं करता है, आपका एरिया के लिए कुछ अच्छा चीज़ है, वैसा वाला फैक्ट्री हम लोग वेलकम करें। ये फैक्ट्री जो है रॉ मटेरियल्स बाहर से, छत्तीसगढ़ से, शिलोंग से आता है, यहाँ में ये प्रोसेस करता है, यहाँ जला के जो डस्टबिन जितना ये वेस्ट मटेरियल वहाँ हमारे यहाँ में डंपिंग कर रहा है और यहाँ का बाई प्रोडक्ट को बाहर में ले जाता है। हमारा ये का लोकेलिटी का, यहाँ का एक आदमी का भी कोई पैदा नहीं, कोई यहाँ एक दो तो लेबर एंगेज करके रखा है, वो तो कुछ काम का नहीं है। इन जनरल कोई पैदा नहीं है, तो ऐसे वाला फैक्ट्री को यहाँ को बता के भी तो कोई पैदा नहीं है। उल्टा हमारा हेल्थ को प्रॉब्लम दे रहा है, हमारा फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम दे रहा है, हमारा बायोडाइवर्सिटी खत्म कर रहा है, हमारा इको सिस्टम खत्म कर रहा है। ऐसा वाला फैक्ट्री को तो किसी भी हाल में हम लोग यहाँ एस्टेब्लिश होने नहीं देगा। हमारा पब्लिक का डिमांड है, हम तो बता रहा है, नेक्स्ट फेज में तो शायद उन लोग आस्ते आस्ते ये अगर इंटेंसिफाई होता है तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होने का बहुत चांस है, तो उससे पहले गवर्नमेंट जो है सुइटेबल एक्शन लेने से अच्छा है। इस जो सिलिकॉन फैक्ट्री जिसका अगेंस्ट में आज आप लोगों ने आयोजित किया है, इसके विषय में आप लोगों के जो स्थानीय विधायक है उससे बात कई बार आप लोगों ने बात कही है या नहीं? क्योंकि जब भी गवर्नमेंट का किसी विकास कार्य या फिर किसी प्रोजेक्ट का जब बात होते हैं तो लोकल एमएलए का सहमति बिना वो कभी असाइन होता ही नहीं। साथ ही साथ आप सबकी जानकारी के लिए बता दो कि हमारे जो ईस्ट पार्लियामेंट्री जो ये है, इसका एमपी जो कि हमारे यहाँ सांसद बना बैठा है श्री तापिर गांव, ये भी यही के स्थानीय है। और साथ ही साथ सर आप लोगों के यहाँ एक एमपी भी है, वो लोकल ही है, और एक एमएलए भी है, उसके इस दोनों को आप लोगों ने इस विषय में कभी चर्चा नहीं किया है सर? हमने एक बार एमएलए सर को चर्चा किया था, तो एमएलए सर भी सपोर्ट करता है। हाँ, आप लोग तो
ऑब्जेक्शन करना चाहिए, आप लोग मूवमेंट के लिखिए, इतना बोला है। हम भी साथ में है। हम मेरा पब्लिक का साथ में हूँ, मेरा पब्लिक मेरा प्रायोरिटी है। हम आप लोग का साथ में है, आप लोग मूवमेंट शुरू कीजिए, इतना बोला है। एमपी का पास तो हम लोग अभी तक नहीं गया, क्योंकि वो हमारा सिर्फ एमपी नहीं, होल एंटायर ये का ईस्टर्न साइड का पार्लियामेंट्री का एमपी है। तो हमने उनका पास भी जरूर जाएंगे, और ये थ्रो आप लोग का माध्यम से भी हम रिक्वेस्ट करता है एमपी सर को भी, और हमारा इरिंग सर को भी, एमएलए हमारा लोकल एमएलए को, ये दोनों आप दोनों भी जरूर हम लोग का प्रॉब्लम को सुनना चाहिए, क्योंकि आपका ही हम लोग आदमी है, आपका ही एरिया है। तो ये स्पेशली हमारा, अगर ये यहाँ से पॉइजन निकलता है, टॉक्सिन गैस निकलता है, तो ये टॉक्सिक गैस निकलने वाला हमारे एमपी को भी इफेक्ट करेगा, हमारा लोकल एमएलए को भी इफेक्ट कर रहा है, रेमी में भी जाएगा, रुक्सिन में भी हवा तो आ रहा है। तो दोनों को भी थोड़ा प्रोएक्टिव होने का बहुत जरूरी है। चलिए धन्यवाद सर, हमसे थैंक बात यू। करने के लिए। चलिए यह रहा आज की जो ऑर्गेनाइजिंग प्रेसिडेंट की बात, और साथ ही साथ जो नेगलोक और जो मोरलुंग के बस्ती वालों की जो डिमांड है वो आज यहाँ एडीसी के ऑफिस पर उन लोगों ने मेमोरेंडम के तौर पे सबमिट किया। साथ ही साथ जनता को बताने के लिए हमारे साथ वाद विवाद की, और उनकी जो डिमांड है वो भी आप लोगों के सामने उन लोगों ने रखी, और हमें बताया, हमारे साथ वार्ता की। और साथ ही साथ हम लगातार कोशिश करते हैं कि हमारे प्रदेश के जो कोने कोने पर चल रहे खबर को आप लोगों तक पहुंचाओ। ऐसे खबर पाने के लिए आप लोग देखते रहना रणभूमि। Messi scores. EP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.